सो वेलकम बैक। हमारा जो नंबर सिस्टम था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी हम बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और उनके बीच का कन्वर्जन हम समझ चुके हैं कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हमें डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। और तो हमने देखा था कि जो बाइनरी है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब डिवाइड तो शायद हमने नहीं देखा था, मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था। तो हमारे पास कुछ और भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें से एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं बेस 8, है ना। बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। तो बेस 8 है ना, तो मतलब इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 8 डिजिट होंगी इसमें, है ना, 8 डिजिट होंगी 0 से लेके 7 तक। तो जैसे हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद क्या चालू हो जाता है, 10, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 और 9 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। 7 के बाद में फिर सीधा 10 11 12, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास जो ये दो डिजिट है, ये दो डिजिट नहीं होंगी, है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस 8, ठीक है। तो अभी हम इसका थोड़ा कन्वर्जन देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा हाउ टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर सिस्टम टू बेस 8 नंबर, है ना। तो उसमें देखो, मान के चलो हमारे पास 10 है ना, सॉरी, हाँ, तो मान लो हमारे पास 10 है, ठीक है। ये है हमारा बेस 10 में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो कैसे करेंगे, है ना। ये हमारे पास एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा ऑक्टल है उसको हम डेसिमल में कर दें, ठीक है। इसका अपोजिट हम बाद में करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास 10 है जो कि है बेस 8 में, है ना। इसको हमें बेस 10 में करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर जो तुम्हें बाइनरी से याद हो तो हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं ना, 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे इसकी पावर 0 इसकी पावर 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई, ये 06 लग रहा है। तो देखो 0 की 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। और 8 की पावर 1 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 में, है ना। तो यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि जो यहाँ पे 7 के बाद में क्या आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे 7 के बाद में क्या है, 8 है। तो यानी कि जो हमारा ये कन्वर्जन है वो सही है ना। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 346.273, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब हम ये है बेस 8 में। अब इसको अगर जो हमें बेस 10 में करना है तो क्या करना होगा, तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने बाइनरी सिस्टम में किया था। क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से सबसे पहले जो डेसिमल है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 10 लिख दिया है, 8 की पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट लगा है ना, उसको हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -3, ठीक है।
तो अब जो डेसिमल के इधर वाले हैं उनको हम 8 की पावर -1 फिर -2 -3 से करेंगे। जो डेसिमल के इधर हैं उनको हम करेंगे 8 की पावर 0 1 2 से, ठीक है। ये करेंगे और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी बेस 8 में, है ना। तो ये तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल, मतलब ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें बाकी सारे एग्जांपल अगर जो मिलेंगे तो उसको भी सेम प्रोसीजर से कन्वर्ट करना। अब हम बात करते हैं कि अब अगर जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा हो, ठीक है, मान लेते हैं 7836.00125, ठीक है, ये हमारा बेस 10 में दे रखा है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, मतलब ऑक्टल में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम बाइनरी में क्या करते थे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते थे फिर इसको सॉल्व करते थे। तो उठा लो इस वाले को, है ना। तो जब हम इस वाले को उठाएंगे तो इसको हम रखेंगे 7836। तो हम जब इसको बाइनरी मतलब डेसिमल में दे रखा होता था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे एलसीएम इसका लेते थे, 2 से, क्योंकि उसकी बेस या फिर रेडिक्स 2 थी। इसकी कितनी है, 8 है ना। तो 8 है तो हम इसको 8 से करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 8 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 979, है ना। ये इसका डिवीज़न होगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, ठीक है। फिर जब हम इसको 8 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 122, ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर है वो बचेगा 3। फिर हम इसको 8 से करेंगे तो इसको जब हम 8 से करेंगे तो ये आएगा 15, इसका रिमाइंडर बचेगा 2। फिर जब हम इसको 8 से करेंगे तो 8 बन जा 8 और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 7, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे लेते हैं नंबर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 17234, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे 0.00125, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 0.010, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं है। फिर 0.010 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये हमें दे देगा 0.08, है ना। अभी भी 0 ही आएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं आया। फिर 0.08 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये दे देगा हमें 0.64। अभी भी यहाँ पे 0 आ जाएगा एक, क्योंकि कोई डिजिट हमें नहीं मिली है। तो 0.64 मल्टीप्लाई बाई 8 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5.12, है ना। तो यहाँ पे 5 आ चुका है। तो यहाँ पे फिर हम करेंगे इसको 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.96, है ना। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 0 आया है तो यहाँ पे कुछ है, तो फिर इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और मतलब हो सकता है कि तुम्हें परफेक्टली यहाँ पे 0 ना आए तो मतलब अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं या फिर राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा सवाल करके देखते हैं। तो सवाल क्या है ना, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x जो है ना, x जो है वो है 0.3737 बार, ठीक है। तो इस बार का मतलब क्या है कि ये 3737 मतलब 37 मतलब ये काफ़ी इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है कि अगर जो कोई भी सीरीज़ इनफाइनाइट है ना, तो अगर जो हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें 100 का, है ना, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा इस वाले में, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ठीक है, 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.37
37 है ना, ऐसे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सम है तो मतलब इधर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब तो देखो, अब हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 100x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 37 है ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 37 प्लस 0.3737 है ना। ये बार मतलब इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने सेम क्यों लिख दिया यहाँ पे 37, कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि 37 बहुत आगे तक है ना, तो मतलब इनफाइनाइट ये 37 है बहुत आगे तक, तो मतलब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो कोई बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं 37 प्लस ये लिख सकते हैं ना, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 37 प्लस एक्स है ना। अब एक्स को इधर ले आओ तो 100 में से एक्स माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, तो x जो है वो तुम्हारे किसके बराबर आ जाएगा 37/99 है ना। तो ये जो है ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इस वाले सवाल का, इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं अगर जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, और बाकी तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी प्रोफेसर पूछ सकते हैं। तो ये सवाल हो गया एक। तो हमारा डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ये तीन हो गए। एक और काफ़ी फेमस नंबर सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो बेस होता है या फिर जो रेडिक्स भी बोलते हैं वो होता है 16। ठीक है, मतलब ऑक्टल का जस्ट डबल है ना, ऑक्टल में कितना होता है 8 और इसमें कितना है 16, तो मतलब उसका जस्ट डबल। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिजिट होती हैं, तो 0 1 2 अप टू 9 है ना, अप टू 9 मतलब डेसिमल तक है ना, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास 10। अब 6 और डिजिट कौन सी होती हैं, वो होती हैं A B C D E F। ठीक है, और जो हमारा ये होता है ये इक्विवेलेंट होता है 10 के, ये इक्विवेलेंट होता है 11 के, ये इक्विवेलेंट होता है, ऐसे कर दे, ये इक्विवेलेंट होता है 12 के, ये इक्विवेलेंट होता है 13 है ना, 10 11 12 13 14, ये होता है 15। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इंटरप्रेट करते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा ऐसी डिजिट होती है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो फिर वही बात है कि अब हमें क्या करना है, हमें तो मतलब जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है हम मतलब उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डेली टू डेली लाइफ उसी का यूज़ करते हैं ना। जो ये ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ये सब कंप्यूटर अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, वो इस मतलब इस भाषा को समझते हैं है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा डेसिमल में, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल में FA3C है ना, .B9D है ना, ये दे रखा है। तो ये हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये बेस 16 में दे रखा है। अब हमें इसे बेस 10 में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे बाइनरी ऑक्टल में किया था वैसे ही करेंगे। तो 15 का सॉरी, तो यहाँ से सबसे पहले हम सी ले लेते हैं ना, सी की वैल्यू क्या है 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस ये हो गया एफ की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3। ठीक है, प्लस अब डेसिमल के इधर आ जाओ, बी की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर -2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब हम
मान के चलो हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है डेसिमल में, हमें उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी जैसे हमने बाकी दो नंबर सिस्टम में किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 है ना, वो हमें दे रखा है बेस 10 में। तो अब हमें क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको लो, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको 16 से डिवाइड करो, तो 16 से इसको जब हम मतलब 16 से करेंगे ना, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के चेक, तो 64 मतलब 64 जो होगा वो हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल में नंबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम तो तुम्हें पता ही होगा, बचपन से लेते आ रहे हो, तो बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखते आ रहे हैं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास कोई भी डिजिट दे रखी है 1004, ठीक है, बेस 10 में। अब इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, 1004, ठीक है। इसको 16 से करो, तो 16 तो यहाँ पे आएगा 62, है ना। 62 मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, 12, तो 12 बचेगा। फिर यहाँ पे 16 से करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब 16 3 जा होगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 14 बचेगा। ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर। ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है ना। और हमें कैसे करना होता है, हम इसको लेते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3EC, ठीक है। ये हमारा हेक्साडेसिमल में नंबर हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट। तो काफ़ी दिलचस्प प्रोसेस है ये। तो ये हो गया हमारे सारे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। हमने देख लिया है ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे करते हैं। हमने देख लिया बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना हो, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना हो, या बाइनरी को ऑक्टल में करना हो, है ना। ये हमने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका कन्वर्जन देखते हैं ना। अब डेसिमल को हटाओ, अब जो हमने बाकी डेसिमल के अलावा जो ऑक्टल, बाइनरी और तुम्हारा हेक्साडेसिमल है ना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों में भी तो आपस में कन्वर्जन होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। तो हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी जो है, बाइनरी डिजिट हमें दे रखी है, उसको हम ऑक्टल में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग रहेगी बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी है 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम जो हमारे पास ये जो 0 1 0 1 0 1 है ना, डेसिमल जो है यहाँ पे, यहाँ से हम इस साइड मतलब इधर राइट साइड और लेफ़्ट साइड तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इनको पकड़ा, फिर ये 3 हो गए, फिर इनको पकड़ा, ये 3 हो गए, फिर इनको पकड़ा, ये 3 हो गए, ठीक। ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, तो इनको पकड़ा, ये 3 हो गए, इनको पकड़ा, ये 3 हो गए, इनको पकड़ा, ये 3 हो गए, और यहाँ पे 2 ही हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे हम 0 लगा लेंगे इधर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेम अगर जो यहाँ पे भी बचता तो हम इधर 0 लगा लेते, ठीक है, क्योंकि इधर 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो अब क्या करना है, अब हमें एक चीज़ पता है ना। क्या चीज़ पता है कि जो ये हमारे जो 3 3 के पेयर हैं ना, ये हमारे नंबर्स होते हैं ना, नंबर होते हैं, मतलब कि डेसिमल में
इनका कुछ वैल्यू होता है, तो तुम्हें 0 से लेके 7 तक, है ना, इन 3 के पेयर्स में तुम्हें हमेशा वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, या फिर एक साइड में यहाँ पे लिख लेना, है ना, कि क्या होती है। जैसे तुम्हारा 0 0 0 हो गया तो वो 0 होगा, है ना, 0 0 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 1 0 क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे 3 के पेयर में तुम्हें ये मतलब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो तुम्हारा 0 1 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, चेक कर लेना। जो 1 1 0 होता है वो तुम्हारा 6 के बराबर होता है, 1 1 0 तुम्हारा 6 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा देखो, डेसिमल में यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, तो 4 + 1 5, है ना। यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 1 2, तो मतलब 6, है ना, 6 ऐसे ही होता है। तो मतलब यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो इस साइड में, अगर तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो, बाकी तुम्हें याद हो जाएगा अगर तुम बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो जो ये होता है 3, ये जो थर्ड ये पेयर है ये होता है 2, ये होता है 5, ये होता है 2, ठीक है। तो यही जो है ये तुम्हारा क्या है, ऑक्टल में आ गया, ठीक है, 665.3252, ठीक है, ये है तुम्हारा बेस 8 में, है ना, ये आ गया तुम्हारा। अब मान लो कि हमें क्या दे रखा है, ऑक्टल नंबर दे रखा है, हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर जो तुम लॉजिक लगाओ तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हमें क्या करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास 7463.3237 है ना, ये बेस 8 में दे रखा है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, है ना। तो क्या करो, जैसे हमने क्या किया था, इन 3 डिजिट के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, मतलब ये डेसिमल वाली वैल्यू लिखी है या फिर ऑक्टल वाली वैल्यू लिखी है ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग कुछ बाइनरी वैल्यूज़ होंगी, है ना, 3 के पेयर में आएंगी, तो वो हमें लिखना है ना। तो जो 3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो 0 0 1, तो ये आएगा 0 1 1, है ना। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे क्या है, हाँ 1 1 0, ठीक है। 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 की वैल्यू होती है 1 0 0। 7 की वैल्यू क्या होती है 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही 3 की वैल्यू क्या होती है 0 1 1। 2 की वैल्यू क्या होती है 0 1 0। 3 की वैल्यू क्या होती है 0 1 1। 7 की वैल्यू क्या होती है 1 1 1, ठीक है। अब इनको अरेंज कर दो ऐसे, तो 1 1 1 1 0 0 1 1 0, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर 0 1 1, ठीक है, फिर पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ पे 0 1 1, फिर 0 1 0, क्योंकि ये वाला इधर आ रहा तो यहाँ पे फिर 0 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया बेस 2 में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ऑक्टल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ मैदान में, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो मान लो तुम्हें ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1 1 पॉइंट 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0 0, है ना, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ऑक्टल में हमने बनाया था 3 का पेयर, है ना, 3 का पेयर बनाया था। तो हेक्साडेसिमल में क्या बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर जो तुम बाइनरी में तुम 3 का पेयर बनाओगे ना, तो जो हमारा बाइनरी में जो लास्ट वैल्यू होगी ना 3 के पेयर में 1 1 1, वो किसको करस्पॉन्ड करेगी, 7 को, ठीक है। ऐसा ही हेक्साडेसिमल में जब तुम 4 का पेयर बनाओगे ना, ये जो तुम्हारा बाइनरी है ना, तो जो 1 1 1 1 होगी, है ना, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे 1 1 1 1, ठीक है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होती है 15 के, जो कि होता है तुम्हारा हेक्साडेसिमल का लास्ट वैल्यू, है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से पकड़ो 1 2 3 4, इसका बना डालो, ठीक है। फिर 1 2 3 4, इसका बना डालो। फिर 1 2 3 है तो यहाँ पे 0, और फिर इसका बना डालो, ठीक है। फिर ऐसे 1 2 3 4, इसका बना डालो। फिर 1 2 3 4
इसका बना डालो, यहाँ पे कितने 2 कम है तो 2 0 लगा दो, और यहाँ पे इसका बना डालो, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिखो, तो जो तुम्हारा 1 0 0 1 होता है वो क्या होता है, बी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 11 के बराबर, ठीक है। जो तुम्हारा 1 0 1 0 होगा वो होगा 10 के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लस 2, ठीक है, तो 10 के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा 10, ठीक है। ये तुम्हारा 1 0 1 0 0, तो यानी कि 1 2 4, तो ये तुम्हारा होगा 8, है ना, हाँ 8 के बराबर, हाँ 0 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 के बराबर। अब यहाँ से ये क्या होगा तुम्हारा 3 के बराबर, ये क्या होगा तुम्हारा 1, है ना, तो 1 के बराबर, ये कितना 4, तो 4 के बराबर, ठीक है ना। तो गड़बड़ है क्या कुछ, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ 1 2 3, ये शायद 4 होगा, ठीक है, ये 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ ये 4 होगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हेक्साडेसिमल में आ गई वैल्यू वो क्या आ गई 4, जो 10 वाला होगा वो होगा AB.314, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है A9CDE.B64F, ठीक है, ये हमें दे रखी है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाया था, तो ऐसे ही हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4 4 का पेयर बनेगा, है ना। तो बनाओ, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 1 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 0 1, जो सी वाला होगा वो हो जाएगा 1 1 0 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो तुम्हारा सी होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, सी की वैल्यू होती है A10 B C12, है ना। तो ये तुम्हारा होगा 1 1 0 1, तो 2 की पावर नहीं, तो ये होगा शायद तुम्हारा ये 1 0, है ना। तो 2 4 8, है ना, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 10 10 प्लस 14 ना, ये होगा 1 1 1 0 0, है ना, ये होगा शायद से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो 8 प्लस 2 12, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 0 0, ठीक है। जो 9 होगा वो होता है हमारा 1 0 0 1, और ये होता है 1 0 1 0, ठीक है। तो ठीक है, बी की वैल्यू होगी 1 0 1 1, 6 की वैल्यू होगी 0 1 1 0, 4 की वैल्यू होगी 0 1 0 0, एफ की वैल्यू होगी 1 1 1 1, ठीक है। तो इनको यहाँ पे पॉइंट लगा के जब अरेंज करोगे तो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बाइनरी में वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली हमने सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए, बस हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बचता है ना, कि जो हमारा ऑक्टल है उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी अभी तक बची हुई है जो कि हमने नहीं देखा है, बाकी हमने सारे कन्वर्जन्स देख लिए हैं, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है ना, हेक्साडेसिमल।
हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ना, या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो सपोज़ कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में दे रखा है A9CD.E.B64F, ठीक है। ये हमारा बेस, हाँ ये हमें दे रखा है बेस 16 में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी तो अभी सीखी हुई है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा बी की वैल्यू होती है 101, ठीक है। जो 6 की वैल्यू होती है वो होती है बी की वैल्यू होती है 1001, ठीक है। जो तुम्हारा 6 की वैल्यू होती है वो होती है 0110, ठीक है। 4 की वैल्यू होती है 4 की वैल्यू कितनी होती है 0100, हाँ 0100, ठीक है। और जो एफ़ होता है उसकी वैल्यू होती है 1111, ठीक है। ऐसे ही जो तुम्हारा ई होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1110, ठीक है 1110। जो तुम्हारा डी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1101, ठीक है 1101। जो तुम्हारा सी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1100। जो तुम्हारा 9 होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 9 की कितनी वैल्यू होगी 8, मतलब 1001। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1010, है ना 1010, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया। अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये, क्योंकि इसके 4 पेयर बन रहे थे, है ना, मतलब बी का जो हेक्साडेसिमल में कोई डिजिट दे रखी है उसके 4 के पेयर बनेंगे। और हमारा ऑक्टल होता है उसमें कितने बनते हैं 3 के पेयर बनते हैं। तो बनाओ फिर यहाँ से, ये 3 का पेयर, 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 और यहाँ पे 2 0 लगा दो। फिर यहाँ से ये 3 का पेयर, 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 ये 3 का पेयर। तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। अब शुरू करो यहाँ से। तो जो ये होगा 110, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर जो तुम्हारा होगा 110, ठीक है। और फिर तुम्हारा होगा 0113, फिर तुम्हारा होगा 011 ना, 1 मिनट, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 3। फिर 1106, फिर 001, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। फिर 010 तो 5, फिर होगा तुम्हारा 010, मतलब ये तुम्हारा था 101, ये होगा 010, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ये तुम्हारा 1015, 1015, ओके। फिर 100 तो 4, 100 तो 4, फिर ये 111 तो 7, और यहाँ पे 100 तो 4, ठीक है। और जो तुम्हारी ये वैल्यू है यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्टल में, ठीक है। तो बस इतने तुम्हारे कन्वर्जन होते हैं, और ये तुम्हारे सारे जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उसके ये सारे कन्वर्जन्स होते हैं, और इतने सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों अच्छे से। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। लेंदी हो सकता है कि बड़ी डिजिट दे रखी हो, थोड़ा 1010 और इन सबको याद करना पड़ेगा, या फिर एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक साइड में लिख लेना, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगा, गलती करने के चांसेस कम होंगे, बाकी चीज़ें आसान हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।